में तो फसल और गेहूँ और सरसों ही ज़्यादा है ना। तो अब मैं शुरू कहाँ से कोई समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप आगे उसी हिसाब से करते हो सब। अच्छा यहीं से शुरू करो तो ये जो अपने जो जितनी लाए हुए हो ना, हाँ जी। इसमें किसी में तो 2-3 प्लॉट तो मेरे को दिखे दीमक के, हाँ ये जी। दीमक काटी हुई है। हाँ जी। ठीक है। और एक प्लांट में था, एक गुच्छी थी उसमें था नीमाटोड। नीमाटोड में क्या होता है, जो जड़ें होती है ना उसमें बिल्कुल भी उसमें कोई गांठ होती है। हाँ 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 हाँ। तो वो गांठ क्या है, भोजन अंदर नहीं जाने देती पूरा। उसकी वजह से अगर भोजन नहीं जाने देगा तो वो खुराक नहीं मिलेगी पौधे को तो वो पीला पड़ जाएगा। क्या आप यूरिया डालें, डीएपी डालें, कुछ भी। और बाकियों में फंगस ज़्यादा है। फंगस का मतलब जड़ गलन रोग। कई बार पौधा आपको लग रहा है कि बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर जड़ें बिल्कुल साफ है, वाइट है, तो अपना पौधा हेल्थी है, वो थोड़े दिन बाद चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जड़ों में थोड़ा सा भी भूरापन है, किसी भी एक भी जड़ में भूरापन होगा तो वो समझो फंगस आने की। ये एक साधारण सा तरीका है देखने का, और देखने का एक सीखना देखना खुद को ही चाहिए आपको। आज जितना हमसे ज्ञान होगा हम आपको देंगे, लेकिन वो सब चीज़ें आपने खुद में देखनी है खेत में कि हमारे खेत में समस्याएं कैसे हैं। समस्याओं का समाधान तो दवाइयों से होगा या कुछ हम बताएंगे उससे, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो दवाई। तो एक मैं इन पौधों को ही लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये सबसे पुरानी पत्ती, इसमें यूरिया या तो सब डाली हुई है आपने, और पत्ती पीली होके सूख जाए जैसे सूख जाएगी थोड़े दिन में, तो इसका मतलब ये फंगस आई हुई है, इसमें नेमाटोड भी शुरू हो चुका है। ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम थी इसकी। और पत्ती हल्की सी पीली रहे, पुरानी पत्ती हल्की सी पीली रहे, तो इसका मतलब है इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, फिर तो हमें यूरिया डालना पड़ेगा। और पहले पानी के बाद तो यूरिया ज़रूरी है, पहले पानी का मतलब 21 दिन के बाद तो। लेकिन इसमें वो समस्या नहीं है, ग्रोथ ऊपर से ठीक ले रहा है। तो लेकिन ये ऊपर वाली पत्ती जो है ये भी पीली हो रखी, देखिए ऊपर जो सूट निकली हुई है ना, ये भी पत्ती पीली हुई है। इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है, इसमें नीमाटोड और फंगस का अटैक है। नीमाटोड आ गया तो फंगस आ जाएगी अपने आप ही। पहले नीमाटोड आएगा हल्का सा, उसका फंगस आएगी। नीमाटोड का कई बार क्या लक्षण, ये जो जड़ें हैं ना बिल्कुल बारीक सी, इनमें से ये जो हल्के बारीक है, इसमें से कहीं हल्की सी आप लगाए रखें तो बिल्कुल बीच में से कहीं थोड़ी सी खरदरी दिखेगी, वो अंदर छोटी गांठ होती है। वो तो बाद में शुरू होगी, उससे पहले ये जो जहाँ से जड़ें शुरू होती है बिल्कुल इस कोने से यहाँ गांठ बन जाती है। यहाँ गांठ बन जाएगी तो उसके बाद फिर आगे से आप सोचेंगे इसमें तो जड़ें तो साफ है भाई, जड़ें सफ़ेद है, फंगस भी नहीं है, लेकिन वो नहीं है। इस मेन जो जड़ है यहाँ से पहले नेमाटोड शुरू होगा, वो आ गया तो ये पीलापन इसमें आ गया, उसके बाद तो फंगस भी आ जाएगी, नेमाटोड आ जाएगा, दोनों चीज़ें। खाली पीली हो तो नाइट्रोजन की कमी है। अगर पीली होकर सूख जाए ऊपर की इसके साथ साथ ऊपर दूसरी पत्तियां भी ऐसे इस तरह से जैसे ये पीली हो रखी है, तो इसका मतलब इसमें फंगस आई हुई है, फंगस की आपको दवाई डालनी पड़ेगी। फंगस की दवाई या मैंकोजेब डाल दीजिए, या फिर सबसे अच्छा जो है रिजल्ट उसका है ट्यूबराकोनाजोल और सल्फर, ये दोनों दवाई का इसमें से कोई भी एक स्प्रे कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ये तो था एक एलिमेंट्स के अंदर पीला पत्ता है। अगर मान लीजिए ये वाली पत्ती जो पुरानी पत्ती है इस तरह से, ये जो डंठल इसका ये बैंगनी हो रखा है, और ये पत्ती का रंग भी अगर मान लीजिए बैंगनी हो जाए, पत्ती का रंग भी अगर बैंगनी हो जाता है, तो इसका समझ लिया कि हमारी जो और पौधे की ग्रोथ छोटी हो। इसमें तो देखो ठीक मतलब ग्रोथ ठीक रखे, इसके ठीक चौड़ा मोटाई है इसकी। तो इसका मतलब अगर ये अगर पत्ती जो है ये अगर बैंगनी होती है, बैंगनी रंग की, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़मीन के अंदर जो हमने डीएपी डाली थी, वो डीएपी प्लांट मतलब वो जो फास्फोरस है वो पौधा नहीं ले पाया, और वो अगर वो नहीं ले पाएगा तो उससे क्या है, पौधा ग्रोथ मतलब छोटी हो जाएगी, पत्तियाँ भी ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं, और जो खुराक लेगा ना पौधा, वो खुराक बन ही नहीं पाएगी ढंग से। ये था आपके फास्फोरस की कमी का। तो उसके लिए तो बाद में डीएपी डालने का तो कोई मतलब नहीं होता। हमारी कंपनी का एक जो प्रोडक्ट आता है, ये जो सूर्या आपने कहीं किसी ने यूज़ किया होगा पाउच, इसी तरह का एक कैल्फोस आता है, उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीज़ें हैं। वो एक एकड़ में कम से कम 750 से 1 किलो पड़ेगा, जैसे मिट्टी में मिला के या यूरिया मिला के, हल्की छोटी यूरिया में जैसे भी आप डाल सकते हो, गोबर में मिला के वो छिड़क के पानी दे दो,
तो उसमें काफ़ी हद तक उसके कवर हो सकता है। मान लीजिए वो भी नहीं हो सकता, तो आपको पहले पानी में या दूसरे पानी में वो तो पता चल जाएगा। दूसरे पानी में भी आप फास्फोरस सोल्डरिंग बैक्टीरिया पीएसबी, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु खाद है, वो 1 लीटर 1 एकड़ में आपको पानी के साथ चलाएं या मिट्टी मिला के उसको छिड़क दें, ऊपर से पानी डाल दें, उससे भी फास्फोरस की कमी 25 से 30% उसकी कमी वो पूरी कर देता है। ये 2 विकल्प है। तीसरा विकल्प है हमारा एक प्रोडक्ट है लिक्विड में, तो वो कन्फोस के रूप में ही है। वो 1 लीटर पर एकड़ उसकी पानी के बाद उसकी स्प्रे करेंगे, तो उसकी अच्छे रिजल्ट आपको फास्फोरस की जो कमी है वो मिलेगी। ताकि अगर फास्फोरस की कमी रहेगी तो पौधा की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और पैदावार भी आपकी बढ़िया नहीं होगी। बढ़िया मतलब छोटा हो जाओ तो बहुत दूर की बात है, वो छोटा छोटा रह जाएगा और जल्दी मतलब बाली निकाल देकर दाना भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ें थी। तीसरी बात आती है पोटास, जो मोस्टली हम सोचते हैं कि पोटास की जरूरत ही नहीं है। मोस्टली 50% किसान ये सोचते हैं अभी एक फसल में हमने पोटास डाल दी, दूसरे में डालने की जरूरत नहीं है, या पोटास का क्या महत्व है। पोटास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट है। पोषक तत्वों में से जो पौधा जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, सल्फर, इन सब की जरूरत होती है। इसमें हम सब यूरिया और डीएपी 2 चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूरिया के अंदर तो नाइट्रोजन हो गई, डीएपी के अंदर डाइअमोनियम फास्फेट, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीज़ें हैं उसमें, तो वो पौधे की जर्मिनेशन में और ग्रोथ में हेल्प करता है। तीसरा जो मुख्य एलिमेंट है जो पोटास, जो हम मोस्टली 50% किसान डालते हैं, किसी कोई नहीं डालता है, लेकिन पोटास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पोटास नहीं है ना तो पौधे की जो ये ताकत है ना, जैसे ये पौधा अच्छा सा खड़ा हुआ है तो वो एक तो इसका जो डंठल है इतना ये मोटा नहीं होगा। तीसरा कि ये गिरेगा नहीं, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसमें ज़्यादा होती है। तीसरा जो थोड़े सा भी धूप निकलेगी, उस धूप में इस लीव्स है ना, इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे, वो खुलते और बंद होते रहते हैं। जो भोजन बनाने की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है भोजन बनाने की पौधे की, वो जो भोजन बनाता है वो भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है पोटासियम में। एक तो ये बात। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब फल आता है, जो फल लगता है मतलब दाना, उस दाने की जो क्वालिटी है, उसके साइज, उसकी मोटाई और उसका टेस्ट उसकी पैदावार में बढ़ोतरी कर देगा। यानी कि बाली जो है वो अपनी क्या है, ऊपर से और नीचे से दाने छोटे होते हैं, जहाँ से बाली शुरू होती है और जहाँ बाली खत्म होती है उसमें दाना थोड़ा सा छोटा रहेगा बजाय के बीच के। अगर पोटास आपने डाली है तो वो दाना छोटा नहीं रहेगा, बराबर सा रहेगा। कोई 1-2 दाने की तो बात नहीं है बिल्कुल ही नीचे की, लेकिन दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, पैदावार अपने आप ही 10 से 15% बढ़ जाएगी। एक बैग अगर आप पोटास आप डालते हैं, अगर मान लीजिए हम म्यूरिको पोटास 1700-1800 रुपये बैग है, 1700 रुपये का बैग है, वो किसान नहीं डाल पाता है। हमारा जो बैग है वो 25 किलो ही काफ़ी है 1 एकड़ के लिए, वो 1100-1200 रुपये का बैग है। अगर वो भी किसान नहीं डाल पाता है, हर मजबूरी भी हो सकती है, अगर टाइम की वजह से भी हो सकता है, तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है ग्लूको पोटास लिक्विड में। अगर लिक्विड के आप 2 भी स्प्रे करते हैं तो 700 रुपये तक का, 750 रुपये तक का खर्चा है। अगर 2 ना भी कर पाए तो कम से कम 1 स्प्रे, मतलब जब आप फसल कटाई करते हैं उससे ठीक 45 से 60 दिन पहले 1 स्प्रे जरूर कर दें पोटास का, जिससे आपकी पैदावार में बहुत, आपको खुद महसूस करेंगे कि पैदावार में कितनी बढ़ोतरी है। 5 से 10% की पैदावार में बढ़ोतरी हो जाएगी। तीसरा एलिमेंट था पोटास जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है जिंक, जो जिंक बहुत ज़्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए। अगर जिंक नहीं है तो आपने जो भी ज़मीन में हमने डाला है, हमारी ज़मीन में अगर जिंक नहीं है तो जो भी भूमि में हमने जिंक जो भी डाला, चाहे आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, पोटास डाला, कैल्शियम डाला, मैग्नीशियम डाला, कुछ भी डाला है, वो अपटेक नहीं कर पाएगा। अगर जिंक बहुत ज़्यादा, जब जिंक की कमी कहाँ ज़्यादा रहेगी, जहाँ बहुत ज़्यादा टिब्बा है, बालू मिट्टी ज़्यादा है, या जहाँ बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो, बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है, जैसे अपने जोड़ों के ऊपर जो खाई होती है, कांप होती है, उसको अगर हम कह सकते हैं तो उसके अंदर जिंक नहीं होती। और तीसरा है हमारे बहुत ज़्यादा बालू जिसमें टिब्बेट की पैदावार नहीं होती, उनके अंदर जिंक की कमी होती है, मतलब उसमें होती नहीं जिंक। हमारे एरिया में जहाँ जिंक की कमी होती है तो उसमें थोड़ा सा मैं आपसे लक्षण रहता हूँ। ये जो ऊपर के जो पौधे हैं ना, ये दूसरा जो पौधा है, ये दूसरी पत्ती है, ये इसके ऊपर हल्के से स्पॉट पड़ जाएंगे, पीले पीले छोटे छोटे,
और वो पत्ती पीली सी हो जाएगी, और फिर उसको जो स्पॉट है ना पेड़ पे वो ब्राउन रंग के हो जाएंगे, मतलब भूरे से रंग के होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी ज़मीन के अंदर जिंक की कमी है, वो जिंक हमने डालनी चाहिए। 5 किलो जिंक 1 एकड़ में, मतलब गेहूं में तो आप डालो, और कॉटन में भी आपको डालनी चाहिए। मैं तो ये कहूँ कॉटन में ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए, लेकिन गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए पोटास और जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, 4 चीज़ें तो महत्वपूर्ण है। तीसरी बात फिर आती है, अगर जिंक की कमी ये रही तो लक्ष्य मैंने बता दिया कि इसमें स्पॉट्स होंगे और पीला सा रंग दिखेगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, और इससे पैदावार पे भी इसका असर पड़ता है। बीमारी के लगता है इसका तो रहेगी तो लेकिन नहीं है। तीसरा आता है कैल्शियम, जो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी क्या होगी, उसमें भी पौधा जो है ये इसमें हरा रंग दिख रहा है, कैल्शियम की कमी होगी तो पौधा थोड़ा छोटा दिखेगा और पूरे झलक जो है पीले रंग की दिखेगी। पत्ता पीला नहीं दिखेगा, जैसे ये पत्ता से पीला रखा है, ये और रखा है, ऐसे पत्ता पीला नहीं दिखेगा, लेकिन उसका रंग दूर से आप देखेंगे झलक थोड़ी सी पीली सी दिखेगी। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ये पत्तियां हैं ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई होगी, अंदर की तरफ ऐसे ये आपकी तो बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ ऐसे जैसे मुड़ती है, तो इसका मतलब समझो कि आपके पौधे में या जमीन के अंदर कैल्शियम की कमी। ये लक्षण आप खुद जांचोगे, खुद परखोगे, तो आप महसूस करोगे नहीं, अदरवाइज दो चार यार इसमें कमी है, यूरिया डाल दो, या किसी दुकानदार के पास गए, कीजिए मेरी फसल चल नहीं रही है, पीली हो रखी है, कुछ डालें नहीं। वो एक्चुअल में आप खुद देखें कि हमारी फसल में लक्षण क्या है, उन लक्षणों को जानना जरूरी है, उसी हिसाब से वो चीज़ डाल दीजिए। मान लीजिए कैल्शियम की कमी है तो 10 किलो कैल्शियम आप डाल दीजिए, या कैल्शियम की स्प्रे कर दीजिए आधा लीटर के, उसी से आपका काम हो जाएगा 200-400 रुपये में, ठीक है सर। तो ये कैल्शियम क्या करता है, इस एक कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी इसको जो पत्ते की चौड़ाई बढ़वार करना, ये सारा काम कैल्शियम का है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की जरूरत होती है, अगर कैल्शियम कमी होती है हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसी तरह से पौधे के अंदर मान लीजिए कैल्शियम की कमी है तो इसके अंदर भी ये कमज़ोर हो जाएगा, वही चीज़ें। और जो हम इसको खिलाएंगे वही हम खाएंगे, और जो हम खाएंगे वही हमारी ताकत है। हमारा शरीर खुद स्वयं कोई भी पोषक तत्व नहीं बनाता, कोई भी एंजाइम नहीं बनता, कोई भी विटामिन नहीं बनाता। जो हमने सब्जी खाई, अनाज खाया या दूध पिया, जो उसके अंदर है उसी को क्रियान्वित करके हमारी बॉडी को देता है। तो हम जो अनाज खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर अगर कैल्शियम नहीं होगी तो हमारे अंदर भी अपने आप ही कैल्शियम की कमी आ जाएगी, तो वो हमें लेनी पड़ेगी बाहर से। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आयरन की कमी हो, तो आयरन की कमी में जो सबसे पुरानी पत्ती में सबसे नई पत्ती है, सबसे नई पत्ती, इसका रंग चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा येलो रंग की यानी व्हाइट सा रंग लेके आएगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा पीलापन सा होगा। सबसे पुरानी जो नई पत्ती है, ये होती भी सीधी लेकिन छोटी होगी, ये तो बहुत बड़ी है लेकिन वो थोड़ी छोटी होगी, और थोड़ा सा व्हाइट रंग के लेके और थोड़ा सा उसमें पीलापन होगा। तो इसके अंदर हमारे अंदर पौधे के अंदर जमीन के अंदर आयरन की कमी यानी लोहा तत्व की कमी है। अगर लोहा तत्व की कमी इसमें है तो इसको चलो जैसे भी ये पार डाल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गेहूँ में, लेकिन गेहूँ में चाहिए नहीं। अगर कॉटन में अगर लोहा की कमी है, कॉटन में मतलब कपास में, तो आपके जो सुंडी है उसके 100% लगने के चांस है। अगर जिस जमीन में लोहा की कमी है, लोहा पोषक तत्व की कमी है, उसमें सुंडी सबसे पहले आएगी। अगर आपने लोहा तत्व अच्छा से डाला हुआ है तो सुंडी अटैक करने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उसके बाद आप सुंडी की स्प्रे बेशक करते रहे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब यह है कि अगर आप पोषक तत्व पूरे अच्छे से डालेंगे तो बीमारियां भी नहीं आएंगी, इंसेक्ट भी नहीं आएंगे। अगर आप बार बार यूरिया डालेंगे तो उसमें भी इंसेक्ट इसमें भी ज़्यादा आ जाएगा, नहीं तो कॉटन में कपास में तो आता ही आता है, ठीक है सर। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम हुई तो मैग्नीशियम का काम क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो हमने भोजन बनाया पौधे ने, उस पौधे का जो भोजन बनाता है उसको ग्रहण करने का काम। मैग्नीशियम का जो है वो इस पत्ती के नीचे वाले पोर्शन में मैग्नीशियम का पूरा पार्टनर होता है, और जो भोजन बनाएगा पौधा वो उसको लेके नीचे तक लेके जाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो भोजन बनाया जितना मर्जी बना लो वो नीचे तक जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर भी नहीं आ पाएगा ढंग से। और अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो देखा होगा कि कॉटन के अंदर विशेष तौर पे ये कमियां आती है कपास में, नरमे में, कपास में। उसमें सितंबर के महीने में
टहनी का जो बीच वाली पत्तियां हैं, टहनी का जो बीच वाली पत्तियां हैं वो रेडिश हो जाएंगी, बैंगनी रंग की हो जाएंगी। बीज की पत्ती का बीच टहनियाँ बीच में से रेडिश होना, ये मैग्नीशियम की कमी है। और अगर मान लीजिए पुरानी पत्ती, सबसे पुरानी पत्ती अगर मैग्नीशियम ये बैंगनी होती है तो ये फास्फोरस की कमी है। दोनों में फर्क है, यानी सबसे पुरानी पत्ती और बीज की टहनी में से बीज की पत्तियों में से पत्ती पीली होना, तो वो दोनों में फर्क है। अब उसके बाद मैं छोटी सी एक बात भूल गया, पोटास की कमी होती है तो उसमें क्या क्या लक्षण है। पोटास की अगर कमी होती है तो उसके लक्षण ये हैं कि जो सबसे पुरानी पत्ती है ना, ये इसके किनारे जो है वो ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, यानी काले काले पड़ने शुरू हो जाएंगे। वो सूखेंगे नहीं। आप ये मत सोचो ये फंगस आ गई, नहीं, वो फंगस नहीं है, ये तो पूरा पत्ता पीला हो रखा है और सूख जाएगा। उसमें क्या करेंगे, जो किनारे है ना सबसे पहले ये पीले होंगे, वो पत्ते छोटे होंगे और पत्ता हार्ड हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो करंट करंट की आवाज़ आएगी। ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी मैं उस समय मेरे दिमाग से भूल गया था कि गुण तो बता दिए थे, लेकिन कभी भी जानना जरूरी है, आपको लक्षण जानना जरूरी है। ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं, अगर जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों नहीं होगा। अगर आपने बोरोन की कमी है, अगर बोरोन की स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे तो फ्लावरिंग आएगी, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे आपका ये आलू की सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके अंदर फूल ज़्यादा आएंगे, फल और झड़ेंगे भी। और जो जैसे टमाटर है या फ्रूट, मान लीजिए किसी के अमरूद है, या अगर वो फटते हैं तो भी वही एक उसका एक ही रीज़न है कि बोरोन की कमी। माने कोई फल का फटना है वह बोरोन की कमी के ही वजह से होता है। अगर बोरोन आपके ठीक है और कैल्शियम आपके सही है तो ठीक पौधा भी ठीक चलेगा और फटेगा नहीं, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और पूरा फूल, जितने फूल आएंगे अप्रोक्सीमेटली उसमें फ्रूट सेट हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जितना फूल आता है उसका तीसरा, जैसे मान लीजिए कॉटन प्लांट में तो अगर तीसरा हिस्से का फूल भी अगर मान लीजिए सेट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। गेहूँ के अंदर तो जितना फूल आएगा उतना उतना सब होना चाहिए। और वेजिटेबल के अंदर भी यही है कि अगर जितने फूल आते हैं उसका 30 से 40% या 50% फूल हमारा सेट होना चाहिए। नहीं तो बाकी तो कुछ ऐसे फूल होते हैं जो आते हैं और मेल और फीमेल वो झड़ जाते हैं, उसकी कोई इशू नहीं। लेकिन 40-60% भी अगर अपना फ्रूट सेट हो जाता है तो वो हमारे पैदावार में बढ़ोतरी करता है। ये थी एक बोरोन के विषय, ये थे मेन पोषक तत्वों की बात। बाकी एक और कॉटन की बात करता हूँ मैं अभी गेहूं के साथ, थोड़ा सा आगे चल के मैं गेहूं पे भी आऊँगा, दिमाग में फिर भूल जाऊँगा। कॉटन में कई बार क्या होता है, अक्टूबर के महीने में अगर आप यहाँ कपास या नरमा बोते हो तो अक्टूबर के महीने में क्या होता है कि फसल आपने पूरा अच्छा खाद पानी दिया, सब स्प्रे कर दिया, कोई बीमारी नहीं, ना कोई इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी कुछ नहीं है, तेला चेपा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी खड़ी फसल एकदम से खत्म हो गई, एकदम से आपने जड़ पाड़ के देखी कि उसके अंदर कोई रोग नहीं है, उसकी जड़ें बिल्कुल साफ है, तो जड़ें भी साफ है और कोई बीमारी भी नहीं, न्यूट्रिशन भी हमने दिया, पानी पानी भी अच्छे से दिया। तो ये जो इस तरह की जो कमी है ये होता है कोबाल्ट की वजह से। कोबाल्ट का जो स्प्रे है, अगर इस तरह की कोई कमी किसी खेत में दिखी है तो पहले से अलर्ट हो जाओ। तो उसके लिए आपको जुलाई महीने में जब बारिश शुरू होती है उस महीने में, ये रोग तो दिखे अभी ये आएगा सितंबर में अक्टूबर में, लेकिन आपको जुलाई के महीने में या जून के महीने में जो पानी देते हैं उसी समय आपको कोबाल्ट का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। एक ग्राम 2 ग्राम पर एकड़, ज़्यादा की जरूरत नहीं है उसकी। और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 150 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन पूरे एकड़ के लिए वो है, वो बहुत अच्छा बेनिफिट है उसका। ठीक है, ये कॉटन की एक दस दिमाग कहीं एक, क्योंकि पिछले साल कई जगह ये प्रॉब्लम थी तो मैं चलो आपको बता दूंगा कि रीजन क्या हुआ। अब हम आते हैं थोड़ा सा जो अपनी फसल है उनके ऊपर, गेहूँ और सरसों के। गेहूँ